तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं छोटी फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं और आपके मन में ये चल रहा है भाई कि गाड़ी में फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज ज़्यादा मिले, तो बजट को देखते हुए इस स्विफ्ट का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में लगभग 33 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। और सबसे मजे की बात यह भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और आज के टाइम पे कितना कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जा रहा है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी इस चाबी के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको पूरी तरीके से टॉप मॉडल वाली ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और गाड़ी पूरी तरीके से तैयार है भाई कस्टमर के हाथों जाने के लिए। अगर जो आप बात हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर स्मोक की हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। हालांकि इस मॉडल में कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है, ये है कि आप एसेसरीज के तौर पर फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। 163 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आएंगे भाई, तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 165 80 R 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। आगे डिस्क दे दिया जा रहा है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएंगे। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EVD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड लॉटोनिंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जा रहा है। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपके मन में ये चल रहा है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है लॉक हो जाएगी। दोबारा दबाते हैं तो गाड़ी नॉर्मल तरीके से अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ शानदार सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको स्विफ्ट सुजुकी का लोगो मिल जाता है, स्विफ्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सेफ्टी को देखते हुए 4 वे शटर फॉरी पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी यहाँ पे आपको सीएनजी फिल करवाने का एक लेड जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए एक आपको एक्स्ट्रा चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। और जहाँ पे आपको 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो नॉर्मल तरीके से इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है और इस सीएनजी सिलेंडर में लगभग आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो फिल करवा सकते हैं। कंपनी फिटेड आपको पार्सल ट्रे जो है वो देखने को मिल जाएगा। यह है कि सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद बूट स्पेस आपको उतना अच्छा खासा जो है वो नहीं मिलता है। अगर जो आप यहाँ की प्रोफाइल की बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 37 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो दे दिया जा रहा है। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप इस गाड़ी के रियर डोर को खोलते हैं तो पूरी तरीके से आपको ब्लैक कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त मिल जाती है। पोर्टल वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे। बाकी अगर जो आप सीट वगैरह को देखते हैं तो पूरी तरीके से आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, 3 लोगों की बैठने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाती है। थाई सपोर्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के डैशबोर्ड के लेआउट की बात करते हैं तो ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बटन दबाते ही आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। और अगर जो आप ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो चारों पावर विंडो का जो कंट्रोल है यहाँ पे मिल जाएगा। और इस ड्राइवर साइड डोर में ये जो मिरर है भाई, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। बाय द वे, अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। बाकी ये है कि इस वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके से हाइट एडजस्टमेंट सीट का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। पुश इंजन स्टार्ट स्विच ऑफ बटन के साथ साथ हेडलैम्प का लेबलर मिल जाता है। सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं तो उसकी बटन मिल जाती है। और ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। यहीं पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस म्यूजिक सिस्टम के, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का सारा फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा।
और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में जब गाड़ी को चलाते समय इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा जो है वो आनंद मिलने वाला है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, हेलोजन लाइट, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वेरिटी मिरर मिल जाता है। सेंटर में देखते हैं तो 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी साइड में भी बटन दे दी जा रही है, इनकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह काफी तगड़ा है, 2.2 इवेंट्स मिल जाते हैं। पार्किंग लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। मैक्स ऑटोमेटिक LMS कंट्रोल मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज, 2 कप होल्डर के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक भी आप इस वेरिएंट में जो है वो ले सकते हैं, बट अगर जो आप CNG की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। नॉर्मल साइड पे कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो सारी चीजें मिल जाती हैं, मतलब स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जा रहा है, म्यूजिक सिस्टम, पुश बटन मिल जा रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। अंदर आते हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको काफी तगड़ा वाला जो है वो दे दिया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से इस मॉडल में फीचर की कमी नहीं होने वाली है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो ये स्विफ्ट का VXi ऑप्शनल वेरिएंट आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की इंजन वगैरह के पावर वगैरह के बारे में। तो ये है स्विफ्ट VXi ऑप्शनल की प्राइस बता रहा हूं मैं VXi की। जब आप VXi ऑप्शनल में जाते हैं तो 30,000 रुपये महंगी जो है ये वेरिएंट पड़ जाता है, जहां पे आपको पुश बटन और रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। अगर आप इसकी एक्सशोरूम कीमत की बात करते हैं तो 7,45,000 रुपये एक्सशोरूम कॉस्ट करता है। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां पे आपको लगभग 33,278 रुपये जो है वो पे करना रहेगा। बाकी जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको लगभग 69,345 रुपया जो है वो देना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी एक चीज आज के टाइम पे बड़ी ही कॉमन होती जा रही है, एक्सटेंडेड वारंटी। अगर जो आप गाड़ी की वारंटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग आपको 18,774 रुपया जो है वो पे करना रहेगा। हालांकि भाई ये चीज मैंडेटरी नहीं होती है, आप इसे माइनस भी जो है वो करवा सकते हैं। अगर जो आप गाड़ी के साथ सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 26,066 रुपया जो है वो पे करना रहेगा। बाकी 600 रुपये का फास्टैग पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,93,000 रुपये की। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे 10,000 रुपये का डिस्काउंट भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और जब आप 10,000 माइनस करते हैं तो टोटल गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,83,000 रुपये की। 8,83,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको इस गाड़ी में फीचर परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बात अगर जो आप माइलेज वगैरह की करते हैं तो चलिए उसके बारे में भी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BS6 फेज 2 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको पावर 70 bhp की मिल जाती है और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 33 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से इस गाड़ी में फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।